जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भक्तों, स्वागत है आपका गंगा व्रत कथा में, जहां आपको मिलती हैं हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी पावन कथाएं। आज हम सभी वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख और शांति के लिए यह व्रत रखा जाता है और एकादशी के दिन प्रभु की पूजा करने से और उनका ध्यान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा के दौरान वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ या श्रवण करना अवश्य ही जरूरी है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसके करने से क्या फल मिलता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। मैं तुम्हें वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। तुम श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करो। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था, जिस पर मानधाता नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्य आत्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वह दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह तपस्वी भी और भगवान विष्णु के उपासक थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे
अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में लीन ही थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह उनके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा मानधाता तपस्या में ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा, तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी। लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उबारने की गुहार लगाई। लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था। राजा बहुत दुखी थे, दर्द में थे। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि वरुथिनी एकादशी कहलाती है, उस एकादशी पर मेरे वराह रूप की पूजा करना। व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाली हष्ट पुष्ट हो जाओगी। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल था। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मानधाता ने वैसे ही किया और व्रत का पारण करते ही उसे जैसे नवजीवन मिला हो, वह फिर से हष्ट पुष्ट हो गया। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवत भक्ति में लीन रहने लगा। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए अब हम सभी भक्तजन लापसी तापसी की कथा को सुनते हैं, जिसे वैशाख मास में सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही वीडियो के अंत में हम सीता माता की नित्यनेम की कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन अंत तक इस कथा को अवश्य ही सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। एक नगर में लपसी और तपसी नाम के दो भाई थे। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाता था और लोटा फिराकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी कहता कि मैं बड़ा हूँ और तपसी कहता कि मैं बड़ा हूँ। उसी समय नारद मुनि जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने यह सब देखा और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने बोला, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान को लपसी चढ़ाता हूँ। और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान को तप से प्रसन्न करता हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद में नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 शेर लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी वहाँ आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है, आप ही बताइए। तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू अपना घुटना तो उठा। घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा
तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनी लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय। इसी के साथ हमने कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की सभी कथाओं को संपूर्ण किया। अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगी हो, अब हम सभी भक्तजन एकादशी माता की कथा को सुनते हैं, जिससे हमारा व्रत पूरा हो और एकादशी माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो बोलिए एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव और भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र और पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे तो रोधों के दिन कट पाया था। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वह कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित हो गए और बुढ़िया माई की खटिया के समीप पहुंच गए। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी ने कहा, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वह फिर बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बुढ़िया अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उनकी प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी।
चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा था, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वह शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी ही देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वह दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत करती रही। थोड़ी ही देर में न जानी कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वह जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ये बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वह उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वह हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। माता एकादशी का व्रत हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए अब हम सभी सीता माता की कथा को सुनकर अपने एकादशी व्रत को पूर्ण करते हैं। बोलिए भगवान श्री राम की जय। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम जी उसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि हे स्वामी, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगी तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और कहा कि हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने से ले आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर
सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि हे बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब माता सीता ने अपनी कथा प्रारंभ करी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाई। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोटो राम, शाल दुशाल पोटो राम। शाल दुशाल ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सावरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगी, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाई। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोटो राम, शाल दुशाल पोटो राम। शाल दुशाल ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सांवरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और वह बोली कि बहन, जरा सी आँच देना तो। वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वह बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोटो राम, शाल दुशाल पोटो राम। शाल दुशाल ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सांवरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी, सभी के घर परिवार को सुख शांति प्रदान करना।
बोलिए जय जय श्री राम। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। साथ ही में वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरि बोल।